नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आपका एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। पिछली जो कक्षाएं थी अपने जो 5 से 10 मिनट की, उन कक्षाओं में आपने अच्छी तरह से रुचि लेके जरूर पढ़ा होगा। हर कक्षा में एक प्रश्न आने की उम्मीद जरूर है बीएसएससी में। उसी प्रकार में आज एक और टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें वह राजस्थान के व्यक्तित्व महापुरुष जिनको किन किन उपनामों से जाना जाता है। उनकी कक्षा के बाद अपने एक छोटा सा टॉपिक और है अपना राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। वो दोनों ही टॉपिक अपन इसी कक्षा में कवर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आगे चलता हूं और आपके शुरुआत करता हूं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और उन व्यक्तित्वों के किन किन नामों से आपने और इस गौरवशाली इतिहास ने किन किन नामों से उनको पहचान मिली है। तो पहले व्यक्ति के नाम बात करता हूं मैं, राजस्थान के गांधी। तो राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है, जो अपने किस जिले के निवासी थे, तो सिरोही के थे। उसी प्रकार अगर मैं अगली बात करूं मारवाड़ के गांधी, तो आप सभी को पता है कि मारवाड़ के गांधी किनको कहा जाता है, तो जय नारायण व्यास जी को। अगली बात की जाए अपने मेवाड़ के गांधी के रूप में किनको कहा जाता है, तो माणिक्यलाल वर्मा, जिसे आप सभी जानते हैं, जिन्हें आप। अगले नाम आता है वागड़ के गांधी, और वागड़ के गांधी का नाम क्या है, भोगीलाल पांड्या। ये वह नाम है जो इन महापुरुषों को इतिहास में मिले हैं। आगे चलते हैं चिड़ावा के गांधी। तो चिड़ावा के गांधी के रूप में अपने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता बहुत प्रसिद्ध हैं। अगले बात करूं मैं गांधी जी के 5वें पुत्र की, तो आप सभी जानते हैं वह कौन है, तो जमनालाल बजाज। अगले एक नाम और आपका सुप्रसिद्ध आता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता जो मोहनलाल सुखाड़िया को जाना जाता है, जो राजस्थान में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री और सर्वाधिक वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस पद को सुशोभित किया है। आगे चलते हैं राजस्थान के लौह पुरुष के बारे में जानते हैं, तो उनका नाम है आपका दामोदर लाल व्यास। अगर आगे बात करूं मैं राजस्थान का कबीर किनको कहा जाता है, तो अपने दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की कोकिला किन्हें कहा जाता है, तो अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक बार केसरिया बालम गाना गाया है, जो अपने राजस्थान का लोक गीत है, राज्य गीत है। राजस्थान की मरु कोकिला के रूप में गौरी देवी को जाना जाता है, जो अपने जोधपुर की निवासी थी। और राजस्थान की लता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो उनका नाम है सीमा मिश्रा। तो आगे चलते हैं, इसी के साथ कुछ नाम और है अपने पास। तो मैं बात करूँ राजस्थान का नरसिंह, कुछ पूछ लिया जाए तो उनका क्या नाम है, तो भक्त कवि दुर्लभ। अगर पूछा जाए राजस्थान की राधा के बारे में किन्हें कहा जाता है, तो मीराबाई को कहा जाता है। और वागड़ की मीरा के बारे में पूछ लिया जाए तो गौरी बाई का नाम आएगा। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के अबुल फजल के रूप में किनको नाम दिया गया है, तो मुहणोत नैणसी को। किनको नाम दिया गया है, तो मुहणोत नैणसी को। मेवाड़ का उद्धारक राजा किसी को माना जाता है, तो वो अपने किनको माना जाता है, तो राणा हम्मीर को माना जाता है। वहीं कलयुग का कर्ण किन्हीं को माना जाता है, तो वो है अपने राव लूण करण। बीकानेर में एक जगह लूण करण, जहाँ की मूंगफली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है राजस्थान में। आधुनिक भारत का भागीरथ किन्हें कहा जाता है, तो महाराजा गंगा सिंह जी को। यह व्यक्ति है जो राजस्थान में गंग नहर के निर्माण में प्रमुख योगदान देते हैं। राजस्थान का नरसिंह, जो पहले नाम आ चुका है, अपने संत दुर्लभ जी। फिर बात करते हैं शेर राजस्थान और शेर भरतपुर की। तो शेर राजस्थान किन्हें कहा गया है, तो जय नारायण व्यास जी को कहा गया है। और शेर भरतपुर किन्हें कहा गया है, तो गोकुल जी वर्मा को कहा गया है। अगले व्यक्ति की ओर चलते हैं। राजस्थान के आदिवासियों के मसीहा के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो उनका नाम है मोतीलाल तेजावत। वहीं मैं बात करूँ दास साहब के नाम से कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो उनका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। आगे चलते हैं, इसी के साथ बात करूँ मैं गरीब नवाज, जो किन्हें कहा जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, जिनकी दरगाह अपने कहाँ है, अजमेर में है। हल्दी घाटी का शेर सभी को पता है किनको कहा जाता है, तो महाराणा प्रताप को कहा जाता है। वहीं पाथल भी किनको कहा जाता है, तो महाराणा प्रताप को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप किन्हें कहा जाता है, तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। पत्रकारिता का विश्व पितामह पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। यह जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी के सभी नाम
हर एग्ज़ाम में देखे गए हैं। आप राजस्थान के 10 से 15 सालों के कोई भी अगर प्रश्न पेपर उठा के देखते हैं तो ये दावा किया जा सकता है कि इन नामों से कोई न कोई प्रश्न हर एग्ज़ाम के पेपर में जरूर था। करौली के विश्व पितामह के रूप में आपको कंवर मदन सिंह जी का नाम सुनने में आएगा, और डिंगल के हेरोस के रूप में किनको जाना जाता है तो वो है कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। पीथल भी किन्हें कहा जाता है तो कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। मारवाड़ का बिरबल किन्हें कहा जाता है तो कविराज बांकीदास आशिया को। राजस्थान के शिक्षा संत के रूप में किन्हें जाना जाता है तो स्वामी केशवानंद जी को। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है तो विजय सिंह पाठक को कहा जाता है। वहीं जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून के नाम से किन्हीं महापुरुष को जाना जाता है तो वो है अपने महाराजा सूरजमल, जो अपने कहाँ के राजा हुआ करते थे तो भरतपुर के राजा हुआ करते थे। फिर पूछा जाता है कि वीर रसावतार किनको कहा जाता है तो महाकवि सूर्यमल मिश्रण को। आगे चलते हैं, इसी के साथ मैं बात करता हूँ कुछ और नाम और हैं अपने। तो घोड़े वाले बाबा जो कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। जोहड़ वाले बाबा जो अपने किनको कहा जाता है राजेंद्र सिंह जी को। कैमल मैन के नाम से सुप्रसिद्ध व्यक्ति है जिनका नाम है अशोक टाक जी। वहीं टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कैलाश साखला जो जोधपुर के हैं। वहीं मंकी मैन के नाम से जाने जाते हैं जानकी लाल बाण जो कि बिलवाड़ा के हैं। ये अलग अलग कलाओं में माहिर हैं और मंकी यानी कि बंदर का एक ऐसा रूप धारण करते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है एक वास्तविक पुरुष है या बंदर। तो आगे चलते हैं, भारत की मोनालिसा के नाम से कोई प्रसिद्ध है तो वो है बनी ठेनी, जो अपने किशनगढ़ शैली की सुप्रसिद्ध चित्र माना गया है, जिसकी उपमा दी गई है भारत की मोनालिसा। अगर आगे चलते हैं, बीलों का चितेरा किसको कहा जाता है तो गोवर्धन लाल बाबा को, जो अपने कहाँ के राजसमंद में। ठीक है, ऐसे अगर मैं बीलों का चितोरा, अगर मैं बात करूं बीलों का चितेरा के रूप में तो इस गोवर्धन लाल जी के लिए चितेरा इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने सर्वाधिक चित्र किन्हीं के बनाए हैं तो भील जनजाति के लोगों के बनाए। भैंसों का चितेरा, सर्वाधिक भैंसों के चित्र किसने बनाए हैं तो परमानंद चोयल ने। अगर मैं बात करूं नीड का चितेरा तो किसको कहा जाता है सौभाग्यमल गहलोत को। नीड का चितेरा यानी कि घोंसलों के सर्वाधिक चित्र बनाए हैं, इसलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया चितेरा। अगला मैं बात करूं तो मालदेव की जो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है राजस्थान के इतिहास में, जिनको हिंदू बादशाह हशमत वाला राजा और 52 युद्धों का विजेता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करूं मैं चंद्रसेन की, तो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रदूत और मारवाड़ का बिलाबुसरा राजा कहा जाता है। अपना एक नाम आता है दुर्गादास राठौड़ का, जो राठौड़ का यूलिसेस जेम्स टोड ने इनको कहा है। राजपुताने का गेरी बाल्डी और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, ये किनको कहा जाता है तो दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। फिर बात करते हैं बप्पा रावल या काल भोज को, तो हिंदू सूरज, राजगुरु या फिर चकवे कहा जाता है। फिर बात करें हम्मीर की, राणा हम्मीर की, तो राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक राजा विषम तारी पंचानन कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन, जो कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनका नाम दिया हुआ है। अगला नाम दिया हुआ वीर राजा किस में लिखा हुआ है तो रसिक प्रिया में राणा हम्मीर को कहा गया है। कुंभा की बात करें राणा कुंभा की, तो राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान, हिंदुओं का रक्षक, अभिनव वार्ताचार्य संगीत में, राणो रासो साहित्य में, हाल गुरु पहाड़ी किलों के विजेता के रूप में, चाप गुरु धनुष के बड़ा विद्वान होने के रूप में, परम भागवत और आदि वराह विष्णु का भक्त होने के कारण कहा जाता है। फिर बात करूं मैं चूड़ा, जो कि मेवाड़ के एक राजकुमार थे जिनको मेवाड़ का विश्व पितामह कहा जाता है। फिर पृथ्वीराज सिसोदिया को राजस्थान में उड़ना राजकुमार से जाना जाता है। राज सिंह जी की बात करें जिनको हाइड्रोलिक कलर और विजय कटकालू कहा जाता है। मान सिंह जी जो आमेर के राजा हुआ करते थे उनको मिर्जा राजा और फरजंद यानी कि बेटा कहा जाता है। यह किसने कहा है तो आपके अकबर ने कहा है। तो अकबर इनको अपने बेटे के रूप में मानते थे, इसलिए उन्होंने क्या उपाधि दी
बारजंदगी दी। फिर राजा जय सिंह की बात करें, इनको एक उपनाम दिया गया है मिर्ज़ा राजा जय सिंह। किसने दिया है? तो शाहजहां ने दिया है। फिर सवाई जय सिंह की बात करूँ तो राज राजेश्वर ये उपाधि किसने दी है? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने दी है। ब्रिजराज की उपाधि बदन सिंह जी ने दी है। और राम सिंह द्वितीय जो भी अपने आमेर के राजा थे, इनको उपाधि दी गई है सितार ए हिंद, जो कि अंग्रेजों ने दी है। ये अपने जितने भी लोग जो राजस्थान के विद्वान रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में अपना योगदान है, उन लोगों के उपनाम हैं और उपाधियां हैं। अब इसी के साथ इसी कक्षा में मैं एक टॉपिक और साथ में लेना चाहता हूं, जो अपने मुख्य रूप से हर एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। यह एग्जाम में पूछे जाए वो अलग बात है, और राजस्थान के निवासियों को इसके बारे में पता होना चाहिए अलग बात है। तो सभी राजस्थान के निवासियों विद्यार्थियों को इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन से हैं और यह कब बनाए गए। और इसी के साथ आप भारत के भी चिन्हों को कभी समय निकाल के जरूर देखें। तो उसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं राजस्थान का राज्य पक्षी, जिसको गोड़ावन नाम से जाना जाता है। अगर मैं गोड़ावन पक्षी की कुछ विशेषताओं की बात करूं तो उससे पहले मैं बात कर लूं इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया। तो 1981 में। घोड़ावन जो पक्षी है राजस्थान में, उसका वैज्ञानिक नाम की बात करी जाए तो कोरियोटिस आड्रियोटिस कहा जाता है। पूरा नाम बात करें तो कारियोटिस नाइग्री सेप, ये अपना किसका नाम है? तो घोड़ावन पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। सामान्य भाषा में बात की जाए तो इनको क्या कहा जाता है? तो माल मोरडी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में बात की जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। हिंदी में बात की जाए तो सोन चिड़िया या हुकना या फिर गुथ नमेर नाम से जाना जाता है। यह पक्षी किस प्रकार का होता है? तो शर्मीले स्वभाव का होता है, एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है। यह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सोकलिया बिनाए तहसील केकड़ी जिला तथा सोरसेन बारा में पाए जाते हैं। मूलतः यह पक्षी कहाँ का है? तो अफ्रीकी मूल का पक्षी है, जो आकार में कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, भारी होता है, और अंत यह वृक्षों पर नहीं बैठता है, इसलिए जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहता है। इतना वजन में होता है, उड़ भी नहीं पाता है लगभग, तो पेड़ों पे घोंसला ना बनाकर जमीन में ही नदी या छोटे सरोवरों के पास में घास से अपना घोंसला बनाता है। मुख्य चीज आपको याद रखना, राज्य पक्षी कौन सा है, दर्जा कब दिया गया है इसका, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, और ये पाए कहाँ जाते हैं। ये चार इसकी मुख्य बातें हैं। अगली मैं बात करूँ राज्य वृक्ष, जो किसको कहा जाता है? तो खेजड़ी। बहुत अमूल्य वृक्ष है राजस्थान के लिए। इसको कब घोषित किया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया खेजड़ी को। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष व राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष और गौरव वृक्ष। अगर पूछने वाला राज्य वृक्ष ना पूछ कर क्या पूछ ले, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है, तब भी आपको क्या याद रखना है? खेजड़ी याद रखना है। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं, तो भी अपने खेजड़ी याद रखना है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? तो शमी कहा गया है। वहीं इसको वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपिस सिनेरिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी भाषा में इसको सीमलो कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसको जांटी कहा जाता है। इसकी पत्तियों के चारे को स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी फली को सांगरी कहते हैं, जो जिससे क्या बनती है? सब्जी बनती है। सूखी फली को खोखा कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष की विजयादशमी व दशहरे पर पूजा होती है। ठीक है, ये अपने खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएं थी। ये आपको फोटो दिख पा रहा होगा, पहले मैंने आपको घोड़ावन का भी फोटो दिखाया था। इस प्रकार से पक्षी है अपने, और ये अपने खेजड़ी का पेड़ है। आगे चलते हैं। रोहिड़ा, ये आपको एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा, और उस पे ये फूल लगते हैं, जिसको कहते हैं अपन रोहिड़ा। और रोहिड़ा को क्या दर्जा दिया गया है? तो राज्य पुष्प का। कब दिया गया है? तो इसको भी 31 अक्टूबर 1983 को। इस पुष्प को और क्या नाम से जाना जाता है? तो मरु शोभा के नाम से जाना जाता है। ये इतना चटक लाल रंग का होता है कि दूर से ही दिखाई देता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टिको मेला अंडुलेटा के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। फर्नीचर व औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
पेड़ का फैलाव राज्य के अधिकतर भागों में होने से इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। तो रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं? तो रोहिड़ा को कहते हैं। मरुशोभा के नाम से कौन जाना जाता है? तो रोहिड़ा को जाना जाता है। रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। आगे चलते हैं, इसी के साथ कक्षा की शुरुआत करते हैं। आगे बात करूं मैं चिंकारा, जो कि राज्य पशु है। अपने राजस्थान में दो राज्य पशु हैं, एक पालतू श्रेणी का है और एक वन्य जीव श्रेणी का है। वन्य जीव श्रेणी की बात करें चिंकारा है, और पालतू श्रेणी की बात करेंगे तब ऊंट का नाम आएगा। चिंकारा का जो भारतीय नाम है उसको क्या कहते हैं? भारतीय गजेला भी कहते हैं, और वैज्ञानिक नाम भी है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो गजेला बेनेटी। राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में राजकीय पशु कौन सा है? तो चिंकारा, जो कि मैं बता चुका हूँ। कब घोषित किया गया? तो 1981 में। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गजेला बेनेटी। यह किस प्रकार की प्रजाति का जीव है? तो एंटीलोप। इसे मेमेलिया वर्ग में कॉड्रेटा संघ का सदस्य माना जाता है। चिंकारा हल्के भूरे व अखरोटी रंग का एक सुंदर सा जानवर है, जो कुछ हद तक हिरण के जैसा दिखाई देता है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो फोटो। आगे चलते हैं, इसी के साथ अगला है, मैंने बताया था जंगली यानी कि वन्य जीव श्रेणी का कौन सा जानवर हो गया था आपका? चिंकारा। और वहीं अगर पालतू जीव की बात करेंगे तो ऊंट। इनको कब दर्जा दिया गया ऊंट को? तो इसको 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी की गई, और उसके तहत ऊंट को पालतू जीव श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। रेगिस्तान मरुस्थल के जहाज से ऊंट, राजस्थान में रेगिस्तान या मरुस्थल के जहाज के ऊंट के नाम से जाना जाता है। राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे कैमलस ड्रोमेडेरियम। ऊंट के देवता पाबूजी। ऊंट पालक कौन सी जाति है? तो रेबारी जाति, जिसको राइका भी कहा जाता है। ऊंट का नवजात बच्चा टोरडिया कहलाता है। ऊंट आप सभी ने देखे ही होंगे कभी ना कभी। फिर बात करते हैं राज्य खेल की। तो आप सभी को पता है राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल है। बहुत से लोग हॉकी कर देते हैं, जबकि हॉकी भारतीय खेल है। और राजस्थान का अगर राज्य खेल की बात करेंगे तो कौन सा है? बास्केटबॉल। 1948 में इसको दर्जा मिला है। इसमें कितने कितने खिलाड़ी हों? तो एक टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं, एक आमने सामने। राज्य नृत्य की बात करेंगे तो घूमर। राज्य गीत की बात करेंगे तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये बास्केट, ये एक महिला है जो घूमर करते हुए है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपका अलगोजा है, ध्यान रखना है आपको। अगर बाई चांस पूछ ले राज्य मिठाई कौन सी है, तो आपको ये भी याद रखना है कौन सी है, घेवर है। राज्य गीत आपका हो गया केसरिया बालम आओ पधारोनी मारे देश। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आशा है आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। आगे भी एबीवाई में जुड़े रहें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैंने बीएससीसी में भी ऐसी बहुत सारी क्लासें ली हैं जो आपको ज़रूर काम आएगी और आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बैठेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके बीएसटीसी का भी एग्ज़ाम है, जो कि 2 दिन बाद 1 तारीख को है, तो उसके लिए वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके अलावा इस वीडियो को अलावा मैं कुछ राजस्थान के हर जिले के कुछ पीडीएफ जो आज कहाँ डाल दूंगा, टेलीग्राम पर। तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं कुछ ऐसी पीडीएफ डालूंगा जो राजस्थान की गवर्नमेंट साइट से डाउनलोड की गई हुई है। उसमें हर जिले में कौन कौन से प्रमुख स्थल है वो उसमें बताए गए होंगे। तो एक बार उन पीडीएफ को आप खोल के ज़रूर देख लें, जिससे आपको कुछ चीज़ों के, कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे कौन सा किला कहाँ है, कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सी झील कहाँ है। एक छोटा सा बायोडाटा है जो हर जिले का, जो राज्य की पर्यटन वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से मैंने उसकी पीडीएफ बनाऊंगा और आपको अभी थोड़ी देर या शाम तक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आप एक बार उन सभी को खोल के नज़र जरूर मार ले, क्या पता 1 तारीख के पेपर में आपके उनमें से कुछ प्रश्न मिल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं क्लास को विराम दूंगा। अधिक से अधिक कक्षा को शेयर करें, जुड़े रहें और भी लोगों को जोड़ें।
आपके ABY इसी प्रकार से आपके साथ जुड़ा रहेगा और आगे से आके अच्छे टॉपिक और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।